नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम +2 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो फिफ्थ चैप्टर हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये जो चैप्टर है हमारा फिफ्थ है, कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके ऊपर बेस्ड हमारे लिंक्ड जो हैं +2 क्लास में हमारे 4 चैप्टर हैं जो लगभग 40% जो मार्क्स हैं हमारे वो इन 4 चैप्टर्स में से जो है पेपर में जो आते हैं क्वेश्चंस, तो वो इन्हीं में से आते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एप्लीकेशन, इसमें जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और फिर डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, और डिफरेंशिएशन के बाद जो है उसके एप्लीकेशन कि डिफरेंशिएशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारी जनरल लाइफ में, जो एग्जांपल्स हैं, जो दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में। उसके बाद इंटीग्रेशन का चैप्टर भी जो है इसी से लिंक्ड है। तो अगर आपको, और इंटीग्रेशन का जो है हमारा एप्लीकेशन, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं पता तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पता होगी, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पता होगी तो उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन अगर नहीं आएगा तो उसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। और एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा जो चैप्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी असल में है क्या, और फिर उसकी कंडीशन हम निकालेंगे कि अगर ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दी और इसमें अगर फिट बैठता है कोई फंक्शन तो हम कह देंगे कंटिन्यूस है, अगर इस कंडीशन में फिट नहीं बैठता है तो हम कह देंगे कि कंटिन्यूस नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है मेरे पास, एक फंक्शन है f(x = फंक्शन की वैल्यू जो है 1 होगी इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है या इक्वल है तो 1 होगा, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। तो इसका जो है ग्राफ हम खींच लेते हैं एक बार। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ये जो है यहाँ पे हमने लिया 0, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये हमने ग्राफ बना लिया इसका। तो फंक्शन की इसको हम अगर ड्रा करें तो x = 0 पे 1 है, और x = 0 पे 1 है, और 0 से बड़ी वैल्यू है उनके लिए भी 1 है। 0 से बड़ी वैल्यू हमारी इधर होंगी। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, सॉरी 0 से छोटी वैल्यू है तो 0 से छोटी इधर होंगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसके लिए हमने ग्राफ खींच लिया। फिर x की वैल्यू 0 से छोटी है इक्वल है तो 1 होगा, वैल्यू इधर जाएगा हमारा ग्राफ है, और 0 से बड़ी वैल्यू है तो 2 आएगा। 0 से बड़ी वैल्यू इन सभी पे वैल्यू जो है हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है हमने, मैंने ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने डार्क किया है। क्या मीनिंग है इसका, यहाँ पे x = 0 शामिल था, यानी कि 0 के ऊपर भी वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी आई है, 1 आई है। और यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू जो है, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 0.00001 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, ये सारी वैल्यू, यानी कि 0 नहीं शामिल लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू जो हमारा
ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का जो सिस्टम था वो यहाँ पे हमने यूज करना है। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा अगर जर्नल भाषा में हम बात करें कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो जिस फंक्शन का ग्राफ हम, मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं दे रहा मैं, जनरली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जिस फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन को उठाए हम खींच सकें। जैसे मान लिया इस फंक्शन का ग्राफ मैंने खींचना होता और इसकी ये लाइन आ जाती स्ट्रेट, या इस फंक्शन का ग्राफ मैंने खींचना होता और ये आ जाता इसका फंक्शन का ग्राफ। तो जिसका ग्राफ बिना पेन की टिप उठाए हम खींच सके वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ग्राफ हम खींचने के लिए इधर से हम आए, लेकिन यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है, अगर मैं बात करूं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक पेन को हमने उठाना पड़ता है, इसलिए ये कंटिन्यूटी नहीं है। दूसरी चीज, मैथमेटिकल डेफिनेशन पे हम आएंगे, ये हम जनरली बात कर रहे हैं, इसको समझने की एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से इन चीजों को पकड़ते पकड़ते और एक सिस्टम डेवलप करेंगे कि ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। फिर दूसरा फंक्शन हमारे पास है f(x = 1) और f(x = 2) यदि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और अगर 0 के बराबर है। इसके लिए भी हम ग्राफ खींच लेते हैं, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, -1 और -2। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू होगी 2, ये पॉइंट। और x की वैल्यू अगर 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तो 0 से बड़ी है तब भी हमारी वैल्यू जो है 1 है, और 0 से छोटी जब भी है तब भी हमारी 1 है। लेकिन इसमें ये पार्ट शामिल नहीं है x = 0, क्योंकि अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 आ रहा है, 0 की तरफ हम जो है लेफ्ट साइड से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, या हम राइट साइड से हम 0 की तरफ आ रहे हैं, तो वैल्यू हमारी जो है वो फिक्स है, 1 है। लेकिन 0 के ऊपर जो है वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसका ग्राफ अगर खींचे हमें, तो इसका ग्राफ भी हम बिना पेन को उठाए नहीं खींच सकते, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ब्रेक आ गया हमारे पास, ये टूट गया इसका लिंक। अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन जाती तो ये कंटिन्यूस हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस होने के लिए क्या हमें चाहिए होता है? अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा ये जो ब्रेक है वो यहाँ पे आया है, इसमें ब्रेक है, ये भी यहाँ पे आया है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया, नहीं तो ये कंटिन्यूस होता। तो यहाँ से जो सिस्टम जो निकल के आता है वो ये आता है कि कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, उसके लिए देखो यहाँ पे तो हमारी जब 0 से हम लेफ्ट में है या 0 से हम राइट में, तो लेफ्ट वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारी होगी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाली लिमिट और राइट वाली लिमिट, दोनों लिमिट तो इक्वल होगी, लिमिट तो इक्वल है, लेकिन तब भी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू थी, यानी कि f of 0 की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो इन चीजों से कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, एक तो ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
यानी कि नेगेटिव से हम जीरो की तरफ टेंस कर रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो फंक्शन की ये वैल्यू, तो इसको तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है? लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि जीरो, अगर जीरो पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो जीरो से हमें प्लस के पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं कि प्लस के पॉइंट से हम किसकी तरफ आ रहे हैं? जीरो की तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारी होती है राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों लिमिट इक्वल होते हैं और इन दोनों लिमिट के अलावा फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला यहां से कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट का नाम अगर मैं c निकाल देता हूं तो f ऑफ c, यानी कि लिमिट x टेंस टू, अगर मैं c पे चेक कर रहा हूं तो c नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये इन दोनों में से देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब फंक्शन के भी इक्वल आ जाता है वो वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर है, तो ये तीनों जब इक्वल होंगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव हम निकाल पाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से हम और देख लेते हैं, एक एग्जांपल से कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। देखिए ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता, देखिए इधर अगर हमारा पॉइंट, अगर मैं जीरो को छोड़ दूं, अगर मैं x की वैल्यू जीरो से छोटी ले लेता हूं, सिर्फ इधर की बात करता हूं मैं, तो ये कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं। जीरो से इधर की बात करें तो भी हम बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, लेकिन जीरो जो है वो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, जहां पे हमारा कर्व जो है वो ब्रेक करता है, टूटता है। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे वो उसका ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये हमारा जो है थोड़ा सा और क्लियर होगा। और ये इतना जो है बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसको हमने समझने की जरूरत है। और एक बार हमने समझ लिया तो फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ही आसान है। और डिफरेंशिएशन अगर हमें आ गया तो फिर इंटीग्रेशन और उसके जो है एप्लीकेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल की सहायता से हम देखते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x + 3 if x less than equal to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2। इसके सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने बताने हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी इसने क्यों पूछा है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस हमारा जो है लीनियर फंक्शन, अगर बात करें हम लीनियर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की इसने बात की है कि किस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट की वजह से ये कंटिन्यूअस था लेकिन डिसकंटिन्यूअस हुआ है, वो पॉइंट आपने बताना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो मोस्टली जो है हम इसके ऊपर ही चेक करते हैं कि @x = 2 के ऊपर जो है मामला बिगड़ेगा। कैसे बिगड़ेगा? क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू अगर हम लें तो उसमें हमारा फंक्शन ये यूज होना है। 2 से छोटी हम लें, 2 से 1 लें, एक या 2 से 1 पॉइंट नो 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 इस पे लें, या 1 पॉइंट नो 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 8 इसके ऊपर लें। ये पॉइंट जो है बिल्कुल 2 के पास है लेकिन 2 से छोटे हैं, तो सभी के लिए वैल्यू हमारी सेम आएगी। फिर 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, उसके लिए अगर फंक्शन हमारा सिर्फ इसी पे यही होता है कि 2 से बड़ी है तो वहां भी कंटिन्यूस आएगा, लेकिन सिस्टम बिगड़ेगा कहां पे? @x = 2। तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लें तो एक तो f(2) की वैल्यू निकालते हैं।
एफ ऑफ 2 एक्स की जगह 2 लें तो फंक्शन हमारा ये यूज होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू 2 है। तो ये वैल्यू आ गई 7। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, हमें पता है कि हमें चेक करनी है कि ये इक्वल है या नहीं है, लेकिन इनको निकालेंगे कैसे भाई, बात तो ये आती है। तो निकालने के लिए इसका जो है तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि 2 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। एक बार 2 नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 2 नेगेटिव, और फंक्शन हमारा कौन सा यूज होगा, 2 से छोटी वैल्यू के लिए। 2 से छोटी के लिए इसने बताया है, 2 से बड़ी के लिए ये फंक्शन, 2 से छोटी के लिए ये हमारा कितना है 2x प्लस 3। देख लीजिए यही है या कुछ और गलत तो नहीं, ठीक है। 2 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा ये फंक्शन था। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो इसको हम चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। पिछले जो है हमारी क्लास में हमने सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो अब जो है यहाँ पे ध्यान दें। h टेंड्स टू 0, जैसे ही x की जगह h होगा उसमें फंक्शन में x की जगह कितना हो जाएगा 2 माइनस h। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें 2 में से 2 माइनस का मतलब माइनस h, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह 2 माइनस h हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस h। उसमें h हमने माइनस करना है, उसमें h हमने प्लस करना है। तो इस h टेंड्स टू 0 किया, उसी टाइम में x की जगह 2 माइनस h लिख देंगे। अगर हम 0 नेगेटिव निकाल रहे हैं तो 0 माइनस h लिख देंगे, 4 नेगेटिव निकाल रहे हैं तो 4 माइनस h लिख देंगे, और फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं पिछली क्लास में आपने सीखा है। h की जगह 0 लिख दीजिए, तो h की जगह 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये होगा 2 गुना 2 माइनस 0 प्लस 3, ये आ गया 7। फिर हमने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, राइट में 2 पॉजिटिव, लेफ्ट में 2 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा यूज होगा, 2 पॉजिटिव जब यूज करें 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज होना है। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसमें गलती ना हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 प्लस h, तो h की जगह 0 लिख देंगे। हाँ 2 ये माइनस था भाई, सॉरी। तो ये होगा हमारा 2 इंटू 2, क्योंकि h की जगह तो 0 आ जाएगा, और माइनस 3, तो ये आ गया 1। तो यहां पे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और किस पॉइंट पे नहीं है, एट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं। तो ये सभी समूह में हमने यही करना है। कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो ये 3 चीजें हमने निकालनी है। फिर से बता रहा हूं, जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो, यानी कि जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां पे, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट 2 था इसलिए 2 के ऊपर मैंने चेक किया। तो f ऑफ c या f ऑफ a भी कह सकते हैं इसको, ये वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन, ये तीनों वैल्यू अगर बराबर हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा एक चीज और आती है इसमें, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का एलजेब्रा, अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं, एक हमारा f फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, एक दूसरा g फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस है, तो उनका प्लस करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। एट जिस पॉइंट पे f और g दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस थे उसी पॉइंट पे उनका प्लस भी कंटिन्यूअस होगा, माइनस है वो भी कंटिन्यूअस होगा। सेम चीज है, अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी सी पॉइंट के ऊपर
तो उनका डिफरेंस हम निकाल दें तो जो नया फंक्शन आया वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मल्टीप्लाई में भी कंटिन्यूस और डिवाइड में भी दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं तो जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस थे उसी पॉइंट पे उनका डिवीजन जो निकालने से जो फंक्शन आया है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये चीजें हम इस में यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा एक हमारा कंपोजिट फंक्शन के बारे में और है इस एक्सरसाइज में कि कंपोजिट फंक्शन में क्या है कि कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो चीज हमने चेक करनी है। तो वो कैसे चेक करेंगे हमें, जैसे कंपोजिट फंक्शन एक तो पता होना चाहिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। जैसे एक फंक्शन है f(x) है sin x और एक हमारा है दूसरा फंक्शन g(x) है वो है x²। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है और ये फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस है, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन है जो हमने कंपोजिट फंक्शन जो हमने सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था फंक्शंस के बारे में, तो वहां पे कंपोजिशन की बात की थी। कंपोजिशन की क्या बात की थी हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बता देता हूं कंपोजिट फंक्शन होता क्या। दो फंक्शंस को कंपोजिट करना है। कंपोजिट का मतलब ये है कि f(g) फोग भी बोल सकते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे f(gx), तो f(gx) की वैल्यू कितनी है, x²। अब x की जगह यहां पे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा sin of x²। ये तो हमारा फोग ऑफ x। तो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये जो फोग फंक्शन आया है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये जो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं, थ्योरम है ये। सपोज f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट फोग इज डिफाइंड एट c if g is continuous at c and if f is continuous at g of c then f of g is continuous at c। यानी कि इसने ये कहा है if g is continuous at c, g फंक्शन है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ये फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है जिसको इसने c पॉइंट नाम दिया है। एंड इफ f इज कंटिन्यूस, और ये f जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है किसके ऊपर, f ऑफ g ऑफ c। यानी कि जिस c पॉइंट पे ये कंटिन्यूस था उस पॉइंट को निकालने से, इसमें पुट करने से जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये फोग फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये चीज आप यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इन चीजों का यूज करते हुए हमने ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज जो है फर्स्ट, जिसको हम 5.1 कहते हैं, वो हमने करनी है। इस एक्सरसाइज में पूरी में यही करना है। सबसे पहले वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ये चेक करना है, और वो चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के ऊपर वैल्यू। ये अगर तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूस है, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है, तीनों में से अगर सिर्फ दो इक्वल है तीसरा नहीं है, या तीनों ही इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब तीनों इक्वल हों एक दूसरे के। तो इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।